आप सभी के हृदय मंदिर में विराजमान चैतन्य महाप्रभु को मेरा बार प्रणाम। प्रथम तो बड़ी खुशी की बात है कि आज शायद 2-5 साल के बाद में आश्रम में सत्संग हो रही है। बड़े आनंद की बात है, और वो भी आज महाराज जी के बरसी के अवसर पर जो है महाराज जी के चरणों में बैठ करके सत्संग करने का आनंद आ रहा, तो अच्छा भी लग रहा है। ऐसे अपन व्यवस्था के हिसाब से मंदिर में कर रहे थे, लेकिन आज बड़ा अच्छा लग रहा है कि अपन महाराज जी के चरणों में, जैसे महाराज जी बीच में बैठे हैं वैसे पहले यहाँ बैठ करके महाराज सत्संग करते थे, और वैसे ही आज महाराज जी के चरणों में बैठ करके अपने को इस अवसर पर सत्संग संत समागम करने का अवसर मिला है। तो आज का जो दिन है आप सभी जानते हैं कि हमारे गुरुदेव जो है इसी दिन अपना ये परमार्थ का जो काम लेकर के हमारे लिए जो नित्य अवतार धारण करके धराधाम पर आए थे, उस काम को पूर्ण करते हुए आज के दिन ब्रह्मलीन हुए थे। तो आज का दिन हमारे लिए बहुत विशेष है। इस दिन जो है भगवान निर्भय नारायण इस धराधाम से ब्रह्मलीन हुए थे। तो उनके जीवन में उन्होंने कितना संघर्ष करके, यदि मैं तो अभी जो चर्चा भी उस मीटिंग में ली उसमें भी ऐसा अपने आप को ऐसे जाना था कि मैं तो बहुत परेशान हो गया। लेकिन यदि महाराज श्री की परिस्थितियों को देखा जाए, वो जिन परिस्थितियों में जिन संघर्षों के साथ गुजरे, और फिर भी उन्होंने इतना, उस समय देखो रहने के लिए तो घर नहीं थे और लोगों के पास नाव लेने कोई पैसा नहीं था, देखने को नहीं था उस समय के अंदर। और आपको जैसे जानकारी भी होगी, महाराज जी ने बचपन में गायें चराई थी, अपने ननिहाल गायें चराई थी। तो ऐसी उनकी परिस्थितियां थी, और फिर भी साधन नहीं थे, बसें भी नहीं चलती थी, लेकिन पैदल चल करके, पैदल उनका आप पेंडा भी देखें तो कई लोगों ने तो ये प्रमाण दिया कि 20 कोस पैदल चल करके उन्होंने सत्संग कर दिया। 20 कोस पैदल चल करके सत्संग करना, ये शायद अपने को तो आज सपना सा लगता है कि 20 कोस अपन पैदल चल ही नहीं सकते, लेकिन वो 20 कोस पैदल चल करके सत्संग करते हैं। कई के बाद ट्रेनें बहुत कम होती थी, ट्रेनें कभी बस निकल जाती, कोई ट्रेन छूट जाती, और फोन का मोबाइल का साधन था नहीं, तो कई के भक्तों के तो 11-12 बजे पैदल पहुंच गए। और उनकी चाल के बारे में तो शायद बहुत लोग बेटे जानते हैं कितने तेज चाल रहे हैं। मानी ऐसे कोई किसी रास्ते में चल रहे होते ना, तो नीचे से नहीं दिखते, तो शायद ऐसा दिखते कि ये आदमी को साइकिल से जा रहा है, मानी किसी कोई ना कोई साधन से जा रहे, इतनी तेज उनकी गति। अच्छे फौजी, अच्छे नौजवान आदमी उनके साथ चलने के लिए तैयार हो गए, लेकिन दौड़ करके भी उनको बार दौड़ के साथ होना पड़ा, महाराज को रुक के साथ लेना पड़ा। वो चलते थे और वो दौड़ के साथ होते थे। इतना इनके अंदर जो है संबल और इनका पुरुषार्थ। और फिर अपन महाराज जी के विषय में सुनने को मिलता है बड़े बुजुर्गों से, और वैसे तो कुछ झलक देखने को भी मिली, उनका दर्शन भी हुआ, दीदार भी हुआ। वास्तव में उनका जब दर्शन किया जाता था तो उनका तेज ही इतना, जब वो वास्तव में जवानी में थे तो लोग तो सोचेंगे शायद तारा तो धरती पर ही आता थी। वो बोलते उनका इतना तेज, और कोई आदमी बोल किया जाए उनके सामने, इतना तेज था उनके चेहरे पर। और उनकी ये अपन गंगड़ा वगैरह महाराज आए हुए हैं अभी, राधा कृष्ण जी वगैरह, ये कहते हैं कि पंडित जी वगैरह मुझसे मैंने सुना कि महाराज जब गाते थे तो हम द्वार थे, बच्चे थे, लेकिन जब वो गाते बजाते तो हम लोग उनके सामने बैठ करके और देखते, तो देखते देखते ऐसे देखते रह जाते।
समाधि तो है माता बहना छोट बड़ी गुटी कहती देख दे बामणा का विषय बाप चिड़कले मोटा पाड़ा ने देखे चाहिए देखे ना मोटा पाटेगा पाटे देखे माने उनकी महाराज में इतनी आकर्षण शक्ति थी और उनकी वाणी में इतना मिठास और रोज था कि वास्तव में लोग स्तंभित रह जाते हैं। तो ऐसे महापुरुषों का आगमन इस धराधाम पर कोई दिव्य कार्य के लिए होता है। भगवान स्वयं आपको तो अपन तो कह ही गया, आपके जो दादा गुरु जी थे उन्होंने भी कहा कि ये कलयुग के कृष्ण है। आखिर में उन्होंने इनकी बात मानी और उन्होंने खुद स्वामी श्री जशीराम जी महाराज है, आप खुद ने कहा कि ये कलयुग का कृष्ण है। उनको उपहार दिया गया अपना परात दाम आज भी पढ़िए पीतल की परात और धामो जो है वो खुद को महाराज ने जो है वो दियोड़ है पुरस्कार में उपहार का रूप में माने आज ही पढ़े प्रसन्न हो रहे और इतना उनके अंदर दिव्य तेज इतने सद्गुण एक आदमी में देखने को बहुत कम मिलेंगे। रूप तेज ओज तपस्या और वो जो है 6 महीने पहले क्या होने वाला था वो भी अपने कई प्रसंग में दिग्विजय में स्वामी जी महाराज लिखे। स्वामी श्री रतनपुर जी महाराज ने निर्भय दिग्विजय के अंदर कुछ प्रसंग लिखे हैं, महाराज का चरित्र लिखा है। उनमें महाराज ने कई जो है दिव्य जो है लोगों को उपकार किया है या कोई ऐसी विशेष वार्ता बताई है भविष्यवाणी, उसके अंदर भविष्यवाणी की है, चाहे और कोई बात कही है, उनका कुछ चरित्र जो है निर्भय दिग्विजय में लिखा हुआ है। तो कहते हैं कि 6 महीने बाद में क्या होने वाला है वो आपने पहले बता दिया। और किसी सज्जन ने कहा कि हम मानते नहीं है, तो कहा कि मैं